मोहतरम हजरात और मेरी माओ बहनों, अब सुफ़ा एकेडमी की एक बहुत होनहार तालिबा जो आलमियत की स्टूडेंट हैं, वो नमाज की अहमियत पर आपके सामने बयान फरमाएंगी। इनके बयान को मुलाहिज़ा फरमाइए। नमाज ईमान के बाद सबसे अहम इबादत है। खुदा करे कि हम उनकी नासिहाना बातें सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और आपके दीन का अहम रुकन के ताल्लुक़ से बातें बतलाएंगी। अमल की नीयत और अमल का जज्बा और शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हो। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, अन को वो आएँ और नमाज की अहमियत पर अपना बयान तमाम बहनों और भाइयों के सामने और शहर के मुक़्तदर उलमा की मौजूदगी यहाँ है, उनके सामने बयान फरमाएँ। मोहतरमा मुकर्रमा मुशफ़िक़ मुअल्लिमात और इल्म दीन से फैज़याब होने वाली मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरौनक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है जिसने हमें ईमान की दौलत दी और इस ईमान को जिंदा रखने के लिए हमें नमाज जैसी अजीम इबादत अता फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि ए लोगो नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना बनो, क्योंकि मोमिन और काफिर में जो फर्क करने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। मेरे अजीजों, नमाज इस्लाम का वो सुतून है जिस पर पूरा दीन खड़ा है। अगर यही सुतून कमजोर हो जाए तो दीन की इमारत कैसे बाकी रह सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि और फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी नमाज को जाया कर दिया, सो अनकरीब वो गुमराही की सजा पाएंगे। ये आयत हमें साफ बता रही है कि नमाज छोड़ना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं बल्कि हलाकत का रास्ता है। नमाज इस हद तक फर्ज है हम पर कि आप सफर में हो या बीमार हो, आपने नमाज नहीं छोड़नी है। आप सजदा नहीं कर सकते, आपको आंखों के इशारे से नमाज पढ़नी है, क्योंकि अगर सही मामले में नमाज किसी पर माफ होती तो वो करबला के मैदान में उन 72 शहीदों पर होती जो हमारे दीन और इस्लाम के खातिर शहीद हुए। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में सर कटाकर पूरी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं, ख्वाह आप जंग के मैदान ही में क्यों ना हो। मेरे अजीजों, एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन बेनमाजी को फिरौन, कारून, हामान और उबई बिन खल्फ जैसे लोगों के साथ उठाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हम इन जालिमों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मोहतरम सामीन, मौत का खौफ है पर गुनाहों पर रोक नहीं। मौत का खौफ है पर गुनाहों पर रोक नहीं। जन्नत भी जाना है और नमाज का शौक नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, बेनमाजी की दुनिया में सजा है कि दिल से सुकून खत्म हो जाता है, जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, गुनाहों में दिल लगने लगता है, कोई भी नेक अमल का अज्र नहीं मिलता, नेकों की दुआओं से कामयाबी नहीं मिलती और मरते वक्त की उस बेनमाजी की सजा है कि वो जलील होकर भूखा प्यासा मरेगा। ऐसा प्यासा मरेगा कि तमाम समंदर का पानी भी उस बेनमाजी को दे दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और मेरे अजीजों, कब्र में उसकी सजा है, जरा गौर फरमाइएगा कि उस बेनमाजी की कब्र तंग हो जाएगी, ऐसी कि पसलियां टूटकर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र के नीचे आग लगा दी जाएगी। उसकी कब्र में एक शुजाउल अक़रा नाम का एक गंजा सांप मुकर्रर किया जाएगा जो उस बेनमाजी को सजा देगा। उसकी आंखें आग की, नाखून लोहे के और आवाज बिजली की गरज की तरह होगी। अगर फज्र की नमाज नहीं पढ़ी तो फज्र से लेकर ज़ोहर तक मारता रहेगा, ज़ोहर पढ़ी तो छोड़ देगा, वरना ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, यूं ही चलता रहेगा। और उस सांप के एक बार ढसने से मुर्दा 70 गज जमीन में ढस जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। अगर हम आज भी तौबा कर लें, अगर हम आज भी सजदे में गिर जाएं तो अल्लाह ताला हमें माफ करने वाला है। तो आइए आज से ही अहद करते हैं कि हम खुद भी नमाज को कायम करेंगे,
अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएंगे और नमाज छोड़ने को कोई मामूली गुनाह नहीं समझेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए और बेनमाजी की सजा से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इसी इशार के साथ करती हूँ। नमाज की फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे, कि नमाज की फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ही ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से पढ़ोगे नमाज, अगर कल साहस ही ना रही तो क्या करोगे। सलाम अलैकुम।